स्त्री मानव समाज में आधी आबादी के बराबर अपना अधिकार रखती है। फिर भी इस आबादी के जब हक और अधिकार की बात आती है तो बड़े बड़े धार्मिक संगठन और उसके ठेकेदार दूसरे तीसरे धर्मों में नारी शोषण की बात करते हुए अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने लगते हैं। स्त्रियों के प्रति उदार बन जाते हैं या उदारता दिखाने का प्रयास करते हैं या ढोंग करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक ढोंगी के ढोंग पर बात करने वाले हैं। यह ढोंगी यूट्यूब की दुनिया में खीरज्ञानी गधाजीत उर्फ किम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसने वेदों को आधार बनाकर कुछ वीडियो बनाया और उसमें इसने कहा कि 12वीं 13वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने वेद लिखे, जिसमें मांस भक्षण, स्त्रियों के साथ व्यभिचार तथा अनैतिक यज्ञ कृत्यों का उन्होंने सृजन किया। और अपने पाखंड और व्यभिचार को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने वेदों की भाषा संस्कृत रखी और आम लोगों को, मतलब आज के तथाकथित ओबीसी, एससी, एसटी को वेद पढ़ना तो दूर, वेद मंत्रों को सुनने पर भी पाबंदी लगा दी। तो यहाँ पर एक बात गधागत जीत ने बड़े ही स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि वेद लिखा किसने, तो ब्राह्मणों ने, और लिखा किसके लिए, तो ब्राह्मणों के लिए, और वेदों को पढ़ने का अधिकार किसको था, तो ब्राह्मणों को था। मतलब एक बात साफ है, वेद जैसे भी थे, अच्छे हों बुरे हों, ज्ञान के संदर्भ में हो या अज्ञान के संदर्भ में हो, वेदों की जो पहुंच थी वो सिर्फ ब्राह्मणों तक थी। गधागत की माने तो ब्राह्मणों को छोड़कर शेष किसी ने भी वेद नहीं पढ़े। तो सवाल यह है कि जिसने वेद नहीं पढ़ा या नहीं माना, उनके द्वारा स्त्रियों का शोषण कैसे हो गया? जिन धर्मों विचारधाराओं की उत्पत्ति ही वेदों की निंदा करके हुई थी, वह स्त्रियों का शोषण और उनके साथ व्यभिचार किसकी आज्ञा पर और कौन सा ग्रंथ पढ़कर करते आए हैं? ब्राह्मणों के अलावा शेष आबादी के लोग जिसने वेद नहीं पढ़ा, वह स्त्रियों के साथ समानता स्थापित करने में क्यों विफल रहे? वेद निंदा करने वालों ने अपने मतों में स्त्रियों का शोषण और उनके साथ व्यभिचार किस आधार पर किया? खीरज्ञानी, अब तू ही मेरे सवाल का जवाब दे। जिन्होंने वेद नहीं पढ़े या जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने स्त्रियों के सम्मान में कौन से चार चांद लगा दिए? जो स्त्रियों की दशा दुर्दशा का जिम्मेदार सिर्फ वेदों को तूने ठहराया या वेदों में कमियां निकालने लगा। जबकि तू बुद्ध को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है, तो तुझे बौद्ध मत में फैली स्त्री विरोधी बातों का खंडन करना था, उस पर प्रश्न करना था। तुम्हें ब्राह्मण और उनके ग्रंथों में कमियां खूब दिखती हैं, लेकिन अपने खुद के धर्म में जो कचरा तुमने जमा किया है उस पर कभी बात क्यों नहीं करते? आखिर उस पर बोलने में तुम्हें क्या दिक्कत है? चलो, वेदों पर वीडियो बनाकर तो वैदिकों से बहुत सवाल जवाब कर लिए तुमने और उन्हें चैलेंज भी करते रहते हो। आज हम तुम्हारी दूसरी वीडियो का जवाब तुम्हें तुम्हारे ही ग्रंथों से दे रहे हैं और हम भी चैलेंज करते हैं कि हम जो प्रमाण यहाँ पर रख रहे हैं उसका उत्तर तुम देना। तुमने कहा कि वेदों में स्त्रियों का अपमान, शोषण और उनके साथ होने वाला व्यभिचार भरा हुआ है। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे ग्रंथों में स्त्रियों के संदर्भ में ये सब क्या लिखा है, जो अभी मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। दर्शक एक बात का ध्यान रखें, हमारी वीडियो में दिए जाने वाले सभी प्रमाण बौद्ध मत के मान्य ग्रंथों से लिए गए हैं। राहुल सातकत्यायन, बदंत आनंद कौशल्यायन आदि बौद्ध विद्वानों ने अपने ग्रंथों के अनुवाद में जो लिखा है उसी के माध्यम से हम तथ्य आपके बीच रख रहे हैं। खीरज्ञानी, यह वीडियो स्पेशल तुम्हारे लिए ही डेडिकेटेड है, इसलिए तुम तो ये वीडियो जरूर देखना और पूरी देखना। चलो देखो अपना बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय भाग 2, पृष्ठ संख्या 312 से लेकर 313, अनुवादक बदंत आनंद कौशल्यायन। यहाँ पर गौतम बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं, एक भिक्षु अरण्यवासी होता है, उसके पास एक स्त्री पहुंचती है जो उसके साथ बैठती है, साथ लेटती है, उसके ऊपर लेट जाती है, नीचे लेट जाती है। यहाँ भिक्षु बिना अपनी शिक्षा का त्याग किए, बिना अपनी दुर्बलता को प्रकट किए उस स्त्री के साथ मैथुन धर्म का सेवन करता है। इतना ही नहीं, चलो एक और प्रमाण देता हूं, सुत्त निपात के नालक सूत्र से, पृष्ठ संख्या 153 देखो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्त्रियां मुनियों को प्रलोभन देती हैं।
मतलब यहाँ तुम्हारे ग्रंथों ने क्या सिद्ध करना चाहा है कि स्त्रियां ऐसी ही हैं, कहीं भी झाड़ जंगल में पहुंच जाती हैं, तुम्हारे भिक्षुओं के पास और भिक्षुओं के साथ मैथुन कर्म का सेवन करती हैं। स्त्रियों के चरित्र को गिराने के लिए उन्हें तो प्रलोभन देने वाला भी तुम्हारे ग्रंथों ने बताया है। मतलब भिक्षुओं की प्रसिद्धि दर्शाने के लिए स्त्रियों के चरित्र को जैसा जी आया वैसा प्रस्तुतिकरण किया गया है तुम्हारे ग्रंथों में। तुम्हारे इसी बौद्धिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में गौतम बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, काले सांप में 5 दुर्गुण हैं: अस्वच्छता, दुर्गंध, बहुत सोने वाला, भयकारक और मित्रद्रोही, विश्वासघाती। ये सारे दुर्गुण स्त्रियों में भी हैं। वे अस्वच्छ होती हैं, दुर्गंध युक्त होती हैं, बहुत सोने वाली होती हैं, भय देने वाली होती हैं और विश्वासघाती होती हैं। मतलब कि तुम वेदों को स्त्री विरोधी बताकर अपने चैनल पर विज्ञान के नाम पर लंबी लंबी फेंक कर अपने दर्शकों को मूर्ख बना रहे थे। और इधर खुद तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ और खुद तुम्हारे बुद्ध इतने उच्च किस्म के विचार रखते हैं, इस पर तुम अपने दर्शकों से कभी बात नहीं करते, उन्हें इस विषय में कुछ भी बताने का प्रयास नहीं करते। आखिर ये सभी बातें स्त्रियों के सम्मान में तुम्हारे ही धर्माचार्यों और ग्रंथकारों ने लिखे हैं। वेदों पर घाघरा उठाकर मुजरा करने वाले कपटी नौटंकीबाज तुम्हारे धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को जलील करने और उनके स्वाभिमान आत्मसम्मान से खेलने जैसे उल्लेख कहां से आ गए? तुम तो कहते हो कि तुम्हारी बौद्ध संस्कृति के बाद वैदिक संस्कृति का प्रचलन आया, तो वैदिकों से पहले तो तुम लोगों ने स्त्रियों के सम्मान आत्मसम्मान को रौंदा है। दुनिया की आधी आबादी को सबसे पहले जलील करने का कार्य तो फिर तुम ही लोगों ने किया है। स्त्रियों के प्रति इतने कठोर कटु वचनों का प्रयोग तो फिर पहले तुमने ही किया है। स्त्रियों का सील सम्मान हरण तो फिर तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि तुम ही यह दावा करते हो कि वैदिकों से पहले तुम्हारी संस्कृति थी, तो फिर ये सारी गंदगियां तुमसे ही आई हैं। क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में तो ऐसी गंदगियों का अंबार है। मैं तो अभी सिर्फ संक्षिप्त बातें तुम्हें बता रहा हूँ। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। जनता माफ नहीं करेगी। फिर तुम किस मुंह से वेदों पर आक्षेप करते हो, किस मुंह से वेदों पर लांछन लगाते हो, जबकि तुम्हारी संस्कृति सबसे पहले की है, ऐसा तुम ही दावा करते हो। और फिर तुम्हारी संस्कृति में स्त्रियों के बारे में इतने घृणित विचार, तो सबसे पहले तुमको अपनी संस्कृति को परिशुद्ध करना था, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना था, लेकिन तुम तो वेदों पर ज्ञान छेपने लगे। चलो तुमको कुछ और प्रमाण दिखाता हूं, तुम्हारे ही धर्मग्रंथ संयुक्त निकाय से। संयुक्त निकाय के अलावा यह बात अंगुत्तर निकाय में भी है, जहां गौतम बुद्ध कहते हैं, अधिकतर स्त्रियों को मैंने नरक में देखा है। उनके 3 कारण हैं जिससे स्त्रियां नरकगामी बनती हैं। वो पूर्वाहन काल में सुबह कृपण और मलिन चित्त की होती हैं, दोपहर में मत्सर युक्त होती हैं, रात में लोभ और कामयुक्त चित्त की हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इसी परिच्छेद में स्त्रियों को निर्लज्ज, कृपण, ईर्ष्यालु, कुल्टा, दुश्चरिता, दुश्चरित्र जैसे संबोधनों से नवाजा गया है। प्रमाण आप देख सकते हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? खीर ज्ञानी अगर तुम्हारे ग्रंथों को सही माने, तो क्या तुम्हारे घर की स्त्रियां संतापी, ईर्ष्यालु, मूर्ख, मत्सरी और बुद्धिहीन होती हैं, या धूर्त, झूठी, गुप्त व्यवहार करने वाली होती हैं, या इससे भी आगे जाकर वह अस्वच्छ, दुर्गंध युक्त, बहुत सोने वाली और भय देने वाली और विश्वासघाती होती हैं? मतलब बुद्ध के मुंह से भी तुम लोगों ने अपने ग्रंथों में स्त्रियों को जलील करवाने में कोई कमी नहीं की है, बल्कि तुम लोगों का तो स्त्रियों के प्रति इतना सम्मान है कि जातक में तुम लोगों ने गौतम बुद्ध के मुंह से फतवा ही दिलवा दिया कि स्त्री कभी बुद्ध नहीं बन सकती। और तो और इसी जातक में चुल्लपदुम जातक के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 299 पर बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, स्त्री अकृतज्ञ, मित्रद्रोही, कठोर हृदय की होती है। और इनकी क्रूरता का प्रमाण यह है कि पुराने पंडित अपनी दाहिनी जांघ का लहू पिलाकर भी इनका हृदय नहीं जीत सके। इतना ही नहीं, अंडभूत जातक में तो बुद्ध ने स्त्रियों को पाप कर्म करके छुपाने वाली और अपने स्वामी को ठगने वाली और झूठी प्रतिज्ञा और शपथ लेने वाली बताया है। साथ ही मनुष्यों को ठगने में हर हुनर जानने वाली कहकर स्त्रियों के सम्मान में 4 चांद लगाए हैं गौतम बुद्ध ने। तू जिस वेद की खाल खींचने की बात कर रहा था, उस वेद में तो ऋषियों के समान ऋषिकाएं भी हैं, देवों के साथ देवियां भी हैं, लेकिन तुम लोगों ने अंगुत्तर निकाय में साफ साफ मेन्यू जारी कर रखा है कि स्त्री बुद्ध नहीं बन सकती। केवल तभी बुद्ध बन सकती है जब वो पुरुष का जन्म ले। स्त्री चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बन सकती, केवल पुरुष ही राजा बन सकता है।
केवल पुरुष ही शक्र, मार, ब्रह्मा बन सकता है। तो यह है तुम्हारे ग्रंथों का अतुल्य विज्ञान और स्त्री सम्मान का जीता जागता प्रमाण। तुम लोगों ने तो स्त्रियों के स्वाभिमान सम्मान को कलंकित करने में सबके कान काट रखे हैं। यह देखो, अगला प्रमाण भी मैं तुम्हें अंगुत्तर निकाय से ही दे रहा हूं। तुम लोगों ने तो शिष्टाचार संस्कार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अंगों को भी तबाह करने में कोई कमी नहीं की। स्त्रियों को संन्यास लेने की शर्त बताते हुए तुम्हारे इस ग्रंथ में बुद्ध कहते हैं, भले ही भिक्षुणी 100 साल की हो, अपने से छोटे उम्र के भिक्षु को नमस्कार करेगी, उसके आते ही उठ जाएगी। किसी भी स्थिति में स्त्री भिक्षु का अनादर ना करे, ना ही उसको अपशब्द कहे, और साथ ही साथ भिक्षु को कोई भी भिक्षुणी उपदेश ना करे। भिक्षु ही भिक्षुणी को उपदेश कर सकता है। मतलब तुम्हारे ग्रंथों में जो पुआ पकवान चढ़ना है सब पुरुषों को चढ़ना है, स्त्रियां तो सिर्फ गुलाम होती हैं। वह भले ही 100 साल की हो, मगर उनके सामने उनसे कम उम्र का अगर पुरुष हो और वो भिक्षु हो तो स्त्री उसे ही प्रणाम करेगी। जवान भिक्षु को देखकर बूढ़ी बौद्ध भिक्षुणी उठकर खड़ी हो जाएगी। यहां तक कि स्त्री कितनी भी विद्वान हो जाए, ज्ञाता हो जाए, वह बुद्ध नहीं बन सकेगी और ना ही वो किसी भिक्षु को उपदेश कर सकेगी। दर्शकों, अब आप लोग खुद देख लो, यह खीर ज्ञानी गदागद फेंकू और धूर्तो ठगों का सर कैसी निर्लजता पूर्ण संस्कृति का प्रचारक बना हुआ है। जिस धर्म संस्कृति में स्त्रियों के प्रति ऐसे कठोर शब्द, ऐसी अमर्यादित आज्ञाएं और ऐसे संस्कार विहीन बातों की भरमार है, उसके बारे में इन यूट्यूबिया नौटंकी बाजों का कहना है कि इस संस्कृति से भारत विश्वगुरु बना था। यही संस्कृति इनकी मानवतावादी संस्कृति है। भले ही इन पाखंडियों ने अपने ग्रंथों में मानवता का खुल्लम खुल्ला सीलहरण किया हो, मगर यूट्यूब पर इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं कि हमारी संस्कृति से ही भारत विश्वगुरु बना और हमने ही भारत को विश्वगुरु बनाया। मतलब यूट्यूब पर बैठकर झूठ फेंकने में तो कोई मनाही है नहीं, जो आया वो फेंक दो। एक प्रमाण और मैं आपको देता हूं विनय पिटक से। गौतम बुद्ध जहां एक तरफ भिक्षुणियों को अपने से छोटे भिक्षुओं को प्रणाम करने की बात करते हैं, वहीं भिक्षुओं को मना कर देते हैं कि भिक्षु अपने से बड़ी आयु की भिक्षुणी को नमस्कार ना करे और ना ही उसका आदर करे। मतलब एक से बढ़कर एक वाहियात बातों का संग्रह तो इनके धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है। और खीर ज्ञानी का बच्चा बोलता है कि वेदों में स्त्रियों का अनादर है, स्त्रियों के साथ व्यभिचार है। खीर ज्ञानी गदागद किम पुरुष, वेदों में जो था वो तो ब्राह्मणों से ब्राह्मणों तक ही रह गया, मगर असल गंदगी तो समाज में तुम लोगों ने फैलाई, क्योंकि तुम लोग तो जनसाधारण की भाषा बोलने वाले प्राणी हो, सरल शब्दों में उपदेश और व्याख्यान देने वाले ज्ञाता हो, आम जनमानस की भाषा पाली में बोलने वाले धुरंधर हो। अपने ग्रंथों को तुमने पाली में लिखा जो ज्यादा लोगों को समझ में आती थी, और तुमने अपने ग्रंथ भी उन्हीं के लिए लिखे जो वेदों को नहीं पढ़ पाते थे। तो देश की 85% आबादी के मन में स्त्रियों के प्रति ऐसी घटिया और कुंठित विचारधारा का बीजारोपण तो तुम ही लोगों ने किया है। और आज भारत में स्त्रियों की दशा और दुर्दशा पर तुम लोग ब्राह्मणों को दोष देते हो, ब्राह्मणवाद को दोष देते हो। वेदों में क्या लिखा, इस पर ज्ञान बांटने वाले खीर ज्ञानी मुझे ये बता कि ये तेरे ग्रंथों में क्या लिखा है, इस पर कब बात करेगा। स्त्री मार का बंधन है, यानी स्त्री बुरी शक्ति है, जिसके हाथ में तलवार हो, पिचास हो, विष देने वाला हो, उससे बात कर लो, पर स्त्री से कभी बात मत करो। यह है तुम्हारे ग्रंथों के उपदेश। दुनिया की आधी आबादी को इतने निर्लज्ज शब्दों से संबोधित करने वाले व्यक्ति को लाइट ऑफ एशिया मानते हो तुम लोग, और ऐसे संबोधनात्मक ग्रंथों को लेकर तुम बोलते हो कि तुमने भारत को विश्वगुरु बनाया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसा बोलते हुए। स्त्रियों के प्रति क्या यही है तुम्हारे ग्रंथों का दिव्य ज्ञान? इसी ज्ञान विज्ञान को तुम विश्व की धरोहर बताते हो। अपने अंधभक्तों को कभी अपने धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान बांट दिया करो, या सिर्फ प्रोपेगेंडा और रायता फैलाने ही यूट्यूब पर आए हो? Oh my God! Wow! I am the one, the way your son don't need a gun to get. अरे अरे अभी जाओ नहीं भाई, रुको, कहां चल रही है? आगे तो देख लो। तुम्हारे ग्रंथों में कितनी उच्च कोटि की बातें हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ इस वीडियो में उसी का संक्षिप्त विवरण दिया है। इस वीडियो का अगला भाग भी जल्द ही डाल रहा हूं,
उसमें तुम्हारे ग्रंथों में भरे व्यभिचार और शोषण और निर्लज्जता के एक से एक अध्याय वाले ग्रंथों के चीथड़े उड़ाऊंगा। और तुम्हारे अंधभक्त चेलों को भी ये पता लगेगा कि तुम कितने बड़े वैज्ञानिक हो, कितने ज्यादा विद्वान हो और कितने ज्यादा अध्ययन करने वाले प्राणी हो। पक्षपात, धूर्तता और नीचता तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और ये बातें देर सवेर तुम्हारे अंधभक्त चेले भी जान ही जाएंगे। लेकिन अगली वीडियो, जैसे इस वीडियो को तुमने इतना धैर्यपूर्वक देखा, उसी तरह से हमारी अगली वीडियो भी पूरी धैर्यपूर्वक देखना। बाकी इतनी देर तक बर्फ की सिल्ली पर बैठकर हमारा ये वीडियो देखने के लिए तुम्हारा हृदय से धन्यवाद। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर जलन हो तो भैया बर्नोल जरूर लगा लेना। जय हिंद, नमस्कार। Come on.